फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं डॉक्टर रीना मूड एनवी होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किन डिजीजेज के बारे में। स्किन का टॉपिक वैसे तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर भी हम अगर डिजीज वाइज इसको थोड़ा डिवाइड करें तो हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रही है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि स्किन डिजीजेज का होम्योपैथिक में क्योर कैसे पॉसिबल है, ऐसी कैसे मेडिसिन दी जाती है जिससे कि होम्योपैथिक में स्किन का जो ट्रीटमेंट है वो परमानेंट हो जाता है। तो आज मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो स्किन डिजीज वैसे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर भी हम इसको अगर डिवाइड करें तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो स्किन डिजीजेस को हम नॉर्मली 2 टाइप्स मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जनरलाइज्ड स्किन डिजीज एंड लोकलाइज्ड स्किन डिजीज। जनरलाइज्ड स्किन डिजीज के अंतर्गत हम उनको रखते हैं जो ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं, जो पूरी बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकती हैं एंड जो इम्यून सिस्टम वीक की वजह से होती है, जिनका क्योर थोड़ा इम्पॉसिबल है। एंड लोकलाइज स्किन डिजीज के अंतर्गत हम उनको रखते हैं जो एक परमानेंट मतलब जो स्किन की किसी भी लोकेशन पे हो जाती है एंड इसको अगर हम कोई ऑइंटमेंट लगा के या मेडिसिन लेके अगर उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो थोड़ा इजी वे में क्योर हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें लोकलाइज स्किन डिजीज की, तो लोकलाइज स्किन डिजीज के अंतर्गत रिंगवॉर्म आ गया, एक्जिमा आ गया, ड्राई एक्जिमा आ गया या फिर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आ गया। तो ये सब परेशानियां हैं जिसका हम क्योर अगर पेशेंट आता है आपके पास तो पेशेंट के सिम्टम्स के बिहाव पे हम यानी कि कौन से पेशेंट कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट में, तो सिम्टम्स को नोट करके हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन को सिलेक्ट करके पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं। सिम्टोमेटिक मेडिसिन में आप लोअर पोटेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं, लोअर पोटेंसी अच्छे से काम करेंगी एंड जो एग्रेवेशन है वो भी इतने ज़्यादा नहीं दिखेंगे। लोअर पोटेंसी अगर आप यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में तो वे ऑफ ट्रीटमेंट आपका बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा सिम्टोमेटिक मेडिसिन के साथ साथ आप लोकलाइज डिजीज़ के अंतर्गत आप जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर रिंगवॉर्म वगैरह है आपको तो सल्फर का मदर टिंचर लगा सकते हैं या फिर और भी कुछ ऑइंटमेंट आप बाहर से दे सकते हैं। इसके अलावा जब आपका पेशेंट आता है आपके पास तो पेशेंट के नेचर के अकॉर्डिंग भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं आप। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिलेक्ट करने से जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एकदम साथ में अच्छे से काम करेंगी, जिससे पेशेंट को क्योर होने में थोड़ी ईजी रहेगा एंड वो जल्दी से क्योर हो जाएगा। तो सिम्टोमेटिक मेडिसिन के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की आप लोअर पोटेंसी ना देके हायर पोटेंसी दे सकते हैं, क्योंकि ये आप मेडिसिन को कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आप जैसे कि 200 पोटेंसी दे दी, फिर 15 दिन के लिए अपने पेशेंट को आप ऑब्जर्व में रखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे सिम्टम्स नोट करेंगे कौन से सिम्टम्स आपके कम हो रहे हैं पेशेंट के, कौन से बढ़ रहे हैं। तो इस बिहाव पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन तो रख सकते हैं सेम। इसके अलावा आप सिम्टोमेटिक मेडिसिन जो भी आपके पेशेंट के जो सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं, यानी कि खुजली बहुत ज़्यादा हो रही थी वो थोड़ी कम होगी एंड दूसरे सिम्टम्स आ गए, तो इस बिहाव पे आप सिम्टोमेटिक मेडिसिन चेंज हो सकती है। तो ये वाला प्रोसेस आप फॉलो करके पेशेंट का जो स्किन की प्रॉब्लम है वो परमानेंट क्योर हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जनरलाइज स्किन डिजीज़ की, तो जनरलाइज स्किन डिजीज़ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो पेशेंट को सिम्टोमेटिक मेडिसिन ही देनी है। आपको पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन सेलेक्ट करनी है। जैसे कि किसी पेशेंट को अर्टिकेरिया है, अर्टिकेरिया में उसको बहुत ज़्यादा चुभन हो रही है, बर्निंग हो रही है एंड जो चक्कते या दाफड़ निकल रहे हैं वो रेड कलर के निकल रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप पेशेंट को एपीस सजेस्ट कर सकते हैं। एपीस 30 की पोटेंसी दिन में 2 बार आप रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेशेंट को सोराइसिस है तो सोराइसिस के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैल्प बन रहे हैं, वाइट कलर के स्कैल्प बन रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप हाइड्रोकोटाइल मेडिसिन दे सकते हैं, थूजा मेडिसिन दे सकते हैं। जैसे भी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप कोई भी मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सिम्टोमेटिक मेडिसिन के साथ साथ आप कुछ पेटेंट मेडिसिन भी दे सकते हैं। जैसे R65 है, वो सोराइसिस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, तो वो मेडिसिन भी आप सिम्टोमेटिक्स के साथ रख सकते हैं। इसके अलावा बायोकेमिक की बात करें तो बायोकेमिक 20 नंबर है, वो भी स्किन डिजीजेज के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, उसको भी आप साथ में रखेंगे तो ये थोड़ा सा जो मेडिसिन है उसके सिम्टम्स को
यानी कि क्योर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। एंड जब पेशेंट का विजिट आपके पास 3-4 बारी हो जाए तो आप उसके मेंटल्स को समझने की कोशिश कीजिए, या पेशेंट्स का नेचर कैसा है, बिहेव कैसा है, उसका उठने बैठने का तरीका कैसा है, ये सब देख के आप मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अगर आपकी सिलेक्ट हो जाती है तो उसके बाद आप पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखिए। हर 15 दिन में आप 200 की डोज दीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आप हाई पोटेंसी में ही सिलेक्ट करें, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर अच्छे से काम करती है, प्रॉपर काम करती है। एंड 200 के बजाय अगर आप 1 एम रखते हो, अगर आपको एकदम कंफर्म हो जाए कि पेशेंट ये ही मेडिसिन का सिम्टम्स है, ये पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नेट्रम्यूर के जैसे है या फिर पल्सेटेला के जैसे है, जो भी पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है इस हिसाब से आप मेडिसिन को सिलेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अगर साथ में देंगे तो जो पेशेंट को जो क्योर मिलेगा वो परमानेंट क्योर मिलेगा। तो इस तरीके से आप मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिम्टोमेटिक मेडिसिन के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देके जो परेशानी है उसको परमानेंट क्योर करने का ये बेस्ट तरीका होता है होम्योपैथिक में। इसीलिए ही होम्योपैथिक में जो स्किन की डिजीज़ होती हैं वो परमानेंट क्योर होती हैं, उनका जड़ से इलाज हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।